नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन मंत्रा में। साथियों, हम संस्कृत व्याकरण में संधि प्रकरण के अंतर्गत आज चर्त्व संधि को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने संधि प्रकरण में हल संधि के 5 भागों को पढ़ा। आज ये छठा भाग है चर्त्व संधि। तो साथियों चलिए शुरू करते हैं आज चर्त्व संधि। देखिएगा, चर्त्व संधि क्या है, इसको बहुत ही अच्छे से समझना है। चर्त्व संधि का सूत्र है पहला खरी च। खरी च। अब देखिए, खरी चा का क्या तात्पर्य है यहाँ पर, पदांत झलवर्ण। और आपको साथियों में बताया हूँ पदांत झलवर्ण और झल यहाँ पर क्या है, झल एक प्रत्याहार है। झल क्या है, प्रत्याहार है। और झल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण क्या क्या होते हैं, पहला वर्ण, किसी भी वर्ग का पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, और हमारा क्या ऊष्म व्यंजन। और ऊष्म व्यंजन है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण प्रत्येक वर्ग का। और कौन सा, ऊष्म जो व्यंजन होते हैं 4, श, क्ष, स, ह, ये वर्ण है ना। जब पदांत, जब पहले पद के अंत में आपका झल वर्ण में 1 2 3 4 वर्ण आए, या श, क्ष, स, ह वर्ण आए, उसका बाद योग जो भी हो वर्ण का, वो खर वर्ण। और खर वर्ण अर्थात खर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन कौन से हो जाएंगे, पहला, दूसरा वर्ण प्रत्येक वर्ग का, और श, क्ष, स तीनों ये हमारे सा जो हैं वो है ना। इनके बाद कहने का मतलब झल के साथ जब खर का योग होगा है ना, तब क्या होगा, तब हमारा चर आदेश होगा। किसके स्थान पर आदेश होगा, झल के स्थान पर। तब झल के बाद खर आए तो झल के स्थान पर किसका आदेश हो रहा है, चर का आदेश हो रहा है। तो आप समझिएगा, यदि पहले स्थानीय वर्ण जो हैं वो इन वर्णों में से हैं, और परवर्ण माने दूसरा जो वर्ण है वो खर वर्ण है, इन दोनों का जब योग होगा तो चर वर्ण आएगा। अब चर वर्ण का मतलब क्या है वो हम यहां पर समझते हैं। देखिए उदाहरण से समझेंगे। तद धन कालह, तद धन कालह है ना। तद धन कालह में हम समझते हैं तत्कालह है ना। तद धन कालह, तद धन कालह है ना। अब यहाँ पर दावर्ण है, यहाँ दावर्ण है, अर्थात वर्ग का कौन सा वर्ण है, का दा जो कौन से वर्ग का है, ता वर्ग का, ता था दा तीसरा वर्ण है। उसके बाद क्या है, पहला दूसरा, किसी भी वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, या तीनों शा में से मूर्धन्य है ना, तालव्य और दंत सा में से कोई सा भी सा आए उनके साथ साथ, तो वहां पर इस दा के स्थान पर चर आदेश अर्थात, चर आदेश अर्थात पहला वर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है, पहला वर्ण हो जाएगा। देखिएगा, पहला वर्ण यहाँ पर पहला वर्ण होगा, इस वर्ग का पहला वर्ण क्या है, दा का पहला वर्ण क्या है, ता, तो ता हो जाएगा स्वर रहित, तो तत्काल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तत्काल। उसी तरीके से साथियों देखिएगा, तद धन परह है ना, तद धन परह का क्या हो जाएगा, दा तीसरा वर्ण है, और दा के स्थान पर क्या आदेश होना है, ता आदेश होना है, तो तत्परह। उद्दन कीर्ण, उत्कीर्ण हो जाएगा। दा वर्ण है, दा के स्थान पर ता होना है, पहला वर्ण होना है, उत्कीर्ण हो जाएगा। तदधन सम है, दा का पहला वर्ण हो रहा है, तत्सम हो जाएगा। उद्दन तीर्ण, उद्दन तीर्ण में दा वर्ण है, दा का क्या होना है, दा का आपका पहला वर्ण उत्ता हो जाएगा, उत्तीर्ण हो जाएगा। कब हो रहा है, जब आप देखिएगा ये पर पद हैं जो, इन पद में कौन कौन से वर्ण, पहला दूसरा वर्ण और तीनों शा में से कोई भी आए। तो देखिएगा अब सा भी आएगा। देखिए यहाँ षड धन ते, षड धन ते में षड डा है, डा का पहला वर्ण क्या होगा, डा कौन से वर्ग का है, टा वर्ग का, तो टा हो जाएगा। षट और ते तो षट ते है ना। उसके बाद देखिए संसद सदस्य, देखिए सा आ गया, संसद सदस्य। दा का तो आप क्या कहेंगे, दा का तो पहला वर्ण हो जाएगा, क्या होगा, ता। दा कौन से वर्ग का है, ता वर्ग का, ता का ता पहला वर्ण है, तो दा के स्थान पर ता हो गया, संसद हो गया, और सदस्य संसद सदस्य, संसद सदस्य हो जाएगा। ठीक है साथियों, सा के स्थान पर देखिए कब, जब यहाँ पर सा था, जब यहाँ पर सा था, देखिए सदस्य में सा था, तब भी आपका दा के स्थान पर पहला वर्ण अर्थात किसी भी वर्ग का पहला वर्ण चर होना है। क्या होना है, चर होना है। ठीक है साथियों,
अब उसी की तरह संसद धन सत्रम, संसत सत्रम, उसी तरह से शरद धन कालह, शरत कालह। ठीक है साथियों। और साथियों हम आपको बताना चाह रहे हैं कि ये देखिएगा, अगर आप अब तक हमारे अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए और इसके बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे आने वाले आगे वीडियो जो होंगे उनका भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है साथियों। देखिएगा अगला हमारा इसी का सूत्र है, हमारा चर्तु संधि का ही सूत्र है, शशछोअति, छत्तु संधि भी इसको कह देते हैं, शशछोअति, है ना। अब देखिएगा शशछोअति ये सूत्र है, इसका तात्पर्य यहाँ क्या है, पदांत झैवर्ण, पदांत झैवर्ण, झैवर्ण क्या होते हैं आपके पहले दूसरे तीसरे चौथे वर्ण, इसमें से क्या नहीं आ रहा है। अब याद रखिएगा जो हम झल प्रत्याहार पढ़े थे उसमें आपके ऊष्म वर्ण भी आ रहे थे, इसमें झ में ऊष्म वर्ण नहीं आ रहे। उसके बाद यदि शा के साथ योग होगा, और याद रखिएगा शा के साथ अट, अट माने है सभी स्वर और हा या वा रा, ये चार वर्ण, सभी स्वर और हा या वा रा, ये चार वर्ण आए किसके बाद, शा के बाद। यदि शा के बाद सभी किन्हीं भी स्वरों में से कोई वर्ण हो या हा या वारा में से कोई भी वर्ण हो, तो वहां पर झय के स्थान पर, है ना, झय वर्ण के स्थान पर चा आदेश होना है। क्या आदेश होना है, चा आदेश होना है। और देखिएगा, और शा के स्थान पर, इस शा के स्थान पर छा आदेश होना है। तो देखिए अर्थात शब्द के अंत में यदि झय वर्ण हो उसके बाद शा, तो उसका छा हो जाता है। यदि उस शा के बाद अट वर्ण आए, अट माने सभी स्वर या हा या वारा वर्ण आएगा। तो देखिएगा उदाहरण आप देखेंगे तो अच्छे समझेंगे। देखिए उदाहरण क्या है, तद, तद धन शिव, तद धन शिव। अब देखिए ये दा है ना, दा है, और दा के स्थान पर हमने क्या बताया, चा आदेश होना है। क्या आदेश होना है, झय वर्ण के स्थान पर चा आदेश होना है। अब देखिए यहां पर है तद धन शिव, अब दा के स्थान पर तो चा हो गया, दा के स्थान पर क्या हो गया, चा हो गया, और तच हो गया ये। ठीक है, तच हो गया, तद का क्या हो गया, तच हो गया। और शिव का, शिव का क्या होना है, छिब होना है ना। शा का क्या होना है, शा का क्या होना है, छा होना है, तो शिव हो जाएगा। तो ये दोनों का योग जब कर दोगे तो क्या प्राप्त होगा, तच्छिप प्राप्त होगा। आप तच्छिप भी कर सकते हैं और तश्चिप भी, या आप यदि छा को नहीं बदलना चाहें तब भी आपका सही होगा, लेकिन तच्छिव ज्यादातर पूछा जाता है एग्जाम में, तो तच्छिव हो जाएगा। तद धन शिव का, दा का तो चा आदेश हो गया और शा का छा हो गया, तो तच्छिव हो गया। उसी तरीके से अगला उदाहरण देखिएगा, उद्श्वास। देखिएगा फिर दा के स्थान पर चा आदेश हो रहा है तो उच्च हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, उच्च। योग करेंगे श्वास के साथ तो शा का मूर्ध, जो आपका ये हमारा कौन सा तालब्य शा है, इस तालब्य शा का क्या हो जाएगा, छा आदेश होगा तो श्वास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, श्वास। और अब दोनों को मिला देंगे, क्या बन जाएगा, उच्छ्वास। क्या बन जाएगा, उच्छ्वास। उसी तरीके से अब हम सतधन शास्त्रम देखेंगे। अब देखिए ता आया है, ता का क्या होना है, सत्य का क्या होना है, सच हो जाना है, सच हो जाना है। और शास्त्र का छास्त्र होना है। क्या होना है, छास्त्र। क्योंकि क्योंकि क्या होगा, इस शाखा छा में आदेश होना है, तो दोनों को योग करेंगे साथियों तो सच्छास्त्र हो जाएगा, सच्छास्त्रम या सच्छास्त्र। अब देखिएगा उद्धन श्रृंखल, उद्धन श्रृंखल में दा का क्या होना है, चा होना है। दा का क्या होना है, चा, तो उच्च हो जाएगा ये। जब ये उच्च हो जाएगा, जब योग करेंगे श्रृंखल का श्रृंखल होगा, श्रृंखल का क्या होगा, श्रृंखल, है ना। तो आप समझ रहे हैं, तो ये अगर योग करेंगे तो ये उच्छृंखल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उच्छृंखल, उच्छृंखल। देखिएगा इसी तरीके से। अब देखिए अगला जो उदाहरण है, शरद धन शशि। तो दा का छा हो गया, दा का चा हो गया और शा का छा हो गया, तो शरद हो गया। और श्रीमत शरद चंद्र में देखिए ता का क्या हो जाएगा, चा, तो श्रीमच हो गया, श्रीमच। ये क्या हो गया, श्रीमच। ठीक है। अब देखिए शरद का क्या हो जाएगा, छरद, है ना, छरद। अब ये हो जाएगा श्री मच्छर, है ना, श्री मच्छरद, है ना। लेकिन इस ये दा का क्या होना है, इस दा का चा आदेश होना है ना। यदि दा के बाद, है ना, यदि दा के बाद या हम कहें पहले दूसरे वर्ण के बाद चा आता है, चा वर्ण आता है, तो इस पहले दूसरे वर्ण का चा आदेश हो जाता है, तो इस दा का भी चा आदेश हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा श्री मच्छर चंद्र, श्री मच्छर चंद्र। ठीक है, ये झा गलत हो गया इसमें, तो श्री मच्छर चंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्री मच्छर चंद्र। यहाँ मत में मत हो गया, शरद का शा का छा हो गया, और ये शरद के दा का भी चा हो जाएगा। अगले वर्ण पर वर्ण चंद्र को देखते हुए उस दा का चा आदेश हो गया, तो ये हो जाएगा श्री मच्छर चंद्र। ठीक है साथियों, देखिएगा अब अगला जो हमारा वार्तिक है इसको समझने का प्रयास करिए। अगला वार्तिक है छत्वमीति वाच्यम, छत्वमीति वाच्यम। देखिए छत्वम धन अम धन इति वाच्यम, इसका अगर हम तोड़ते हैं इसको तो छत्वम धन अम धन इति, अर्थात याद रखिए झ वर्ण के बाद, कौन से वर्ण के बाद? झ वर्ण। और झ वर्ण क्या होंगे? किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण। झ वर्ण के बाद यदि शा वर्ण आए, क्या आए? यदि आपका तालव्य शा वर्ण आए और उसके बाद, उस सा के बाद, इस सा के बाद अम वर्ण हो, है ना, अम वर्ण हो, तो उसका क्या हो जाता है? उसको समझिएगा, उसका क्या हो जाता है? इस चा का तो आपका क्या हो जाएगा? दा, जो जैसे जो झ वर्ण है उसका तो चा आदेश हो जाएगा, और उस सा का भी छा आदेश हो जाएगा यदि शा वर्ण आए तो, है ना, यदि शा वर्ण आए तो याद रखिएगा इस अम में भी सारे स्वर होते हैं। क्या होते हैं? सारे स्वर होते हैं। अम कहाँ से बनेगा? अयुण से लेके आपका कहाँ तक बन जाएगा, है ना, देखिएगा अयुण से हाइब्रिड लण यम गणनम तक बन जाएगा, है ना, यम गणनम तक, तो सभी स्वर और सभी पंचमाक्षर आपके यम अम तक आ जाएंगे। किस तक? अम तक आ जाएंगे। कोई भी पंचमाक्षर अगर दिया हो और कोई भी स्वर दिया हो तो वो अम के अंतर्गत आएगा। यदि पहले वर्ण झ वर्ण हो और उसका योग शा से हो और उस शा के परे क्या हो? अम वर्ण हो, और अम क्या होता है? सभी स्वर और सभी वर्गों के पंचमाक्षर, तो उस झ वर्ण का चा व शा का छा हो जाता है। शा अर्थात तालव्य शा का छा हो जाता है। देखिएगा एक उदाहरण दिया हूं, इसको समझिएगा। तदधन श्लोकः, तदधन श्लोकः साथियों तद का तच हो गया, है ना, तद का तच हो गया और श्लोक का श्लोक हो गया। क्या हो गया? श्लोक। ठीक है, तो इस तच जन श्लोक को हम कर लेंगे तच्छलोक। क्या हो जाएगा? तच्छलोक। अगर आप छा को नहीं बदलना चाहेंगे तच श्लोक हो जाएगा, और वैसे तच्छलोक हो जाएगा। तो इसको भी आप अच्छे से समझ पाए होंगे। साथियों आज हमने चर्तु संधि को बहुत ही भली भांति से समझा। ठीक है, अगला इसका एक और भाग रह गया है आगम संधि, उसको भी हम अगले वीडियो में आपको सिखाने का, समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो साथियों आगे अब आप हमारे अपने चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं अब तक तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो को पसंद किए हैं तो लाइक करें, अपने साथियों तक शेयर करें। और यदि प्रत्येक वीडियो की आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप पीडीएफ फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशनल मंत्रा पर जुड़ सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ। तो साथियों फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।